आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा बाजू का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मोरी का जो कपड़ा रखा हुआ है वो 16.5 इंच की मैंने कटिंग कर लिया है टोटल। ठीक है, इसी तरीके से कटिंग करने के बाद मैंने बुकरम की पट्टी कटिंग कर ली है और उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई में ये 13.5 इंच की मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। तो इसी तरीके से आपने इस पट्टी को कटिंग कर लेना है। बुकरम की पट्टी को आप जापानी बुकरम से भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल जो पेपर बुकरम आती है उससे भी आप लोग इस पट्टी को बना सकते हैं। तो पट्टी को कटिंग कर लेने के बाद इस बॉर्डर के ऊपर मुझे चिपकाना होगा। कमीज़ का जो साइड पे बॉर्डर आता है उस पे मैंने इसको चिपका लेना है। मेहरून कलर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर मैंने इस बुकरम को चिपका लूँगा। तो इसी तरीके से मैंने चिपकाने हैं। चिपकाने के बाद ये देखिएगा कुर्ता पट्टी की शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने कुर्ता पट्टी की तरफ इस तरीके से आप लोगों ने इस पट्टी को चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जिस तरीके से हम लोग कुर्ता पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से मोरी पे आप लोगों ने लगा लेना है। तो इस तरीके से आपने पट्टी बना ली। पट्टी बनाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने मोरी पे डिज़ाइन बनाना है। मोरी को डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग सेंटर कर लेंगे और उसके बाद आगे से तकरीबन 1 इंच का दबाव छोड़ के मैं कुटका लगा लूँगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से कुटका लगा लूँगा। ये देखिएगा कुटका मैंने लगा दी है। कुटका लगाने के बाद उस कुटके से आगे मैंने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे पहले इसका सेंटर हम लोगों ने जहन में रखना है। तो ये सेंटर आ रहा है, सेंटर से हम लोगों ने प्लेट सेंटर तक हम लोगों ने प्लेट्स राइट साइड की तरफ डालनी है और सेंटर से के बाद फिर हम लोगों ने लेफ़्ट साइड की तरफ हम लोगों ने प्लेट्स डालनी है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट्स डाल दी हैं और उसके बाद फिर मैंने 1 इंच का गैप छोड़ के फिर मैंने एक प्लेट्स डाल दी हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी प्लेटें आ रही हैं मैं उस हिसाब से फिर इसमें प्लेट्स डाल दूँगा। 4 प्लेट्स आएंगी सेंटर तक। सेंटर से हटा के थोड़ा सा हटा के मैंने प्लेट को ख़त्म करना है। बिल्कुल सेंटर पे नहीं करना, सेंटर को सेंटर में ही रखना है। और उसके बाद उतना ही हटा के मैंने राइट लेफ़्ट साइड की तरफ मैंने प्लेट्स डालनी है। पहले मैंने राइट साइड की तरफ प्लेट्स डाल दी हैं, अब मुझे लेफ़्ट साइड की तरफ प्लेट्स डालनी है। जितनी प्लेट्स राइट साइड की तरफ आई हैं उतनी ही प्लेट्स मुझे लेफ़्ट साइड की तरफ भी डालनी है। तो 4 प्लेट्स मैंने उधर डालनी है और 4 प्लेट मैंने इस साइड पे भी डालनी है। तो इस तरीके से प्लेट्स डालने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी मोरी नापेंगे। तो मुझे 5 इंच की ये मोरी तैयार करनी है। कम से कम 11 इंच आनी चाहिए। तो पहले मैं इसको नाप लूँगा। अगर कम आ रहा है इसको खोलूँगा, वापस से मुझे प्लेट्स डालनी होंगी। अगर ज़्यादा आ रहा है उस वापस से खोलूँगा, उसको सेट कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं देखिएगा यहाँ पे 11.5 इंच की आ रही है तो बिल्कुल सही है। तो अभी मुझे इस पे पट्टी लगानी होगी। तो इसी तरीके से आपने पेंटेक्स डाल दी, प्लेट्स डाल दी। प्लेट्स डालने के बाद आपने इस पट्टी को इस तरीके से ये देखिएगा आधे इंच का दबाव रखना है और उसी पे आपने सिलाई लगानी है। उससे ज़्यादा आप लोगों ने दबाव नहीं लेना। तो इस तरीके से मैंने आधे इंच का दबाव लिया है और उसके बाद मैं इस तरीके से किनारे की सिलाई लगा लूँगा। ये देखिएगा सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को मैं मुकम्मल लगा लूँगा। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। मोरी पे मैंने पट्टी लगा दी है। पट्टी लगाने के बाद मोरी का जो डिज़ाइन जो मैंने प्लेट्स डाल दी थे वो कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये देखिएगा अगर आप सफाई से प्लेट्स डाल देंगे तो सफाई से ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि जब भी आप प्लेट्स डालें वो फिनिशिंग के साथ और सफाई के साथ और उनका जो दबाव होता है वो सब प्लेट्स में एक जैसा होना चाहिए, ताकि इसका जो फिनिशिंग का लुक है और जो इसका बैठने का तरीका है वो एक जैसा ही लगे। तो इसी तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बनाने के बाद इसकी जो मोरी बंद करनी होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद इसकी मोरी नापनी है। जितनी आपने मोरी रखनी है उस हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। तो फिर मैंने 5 इंच की मोरी रखनी थी तो 5 इंच में मैं इस तरीके से सिलाई लगा के मोरी बंद कर लेना है।
तो इस तरीके से बंद कर लूँगा। बंद कर लेने के बाद यहाँ से मैंने जो फालतू कपड़ा बच रहा था, जो फालतू पट्टी बच रही थी, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे मैंने किनारे की या सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा के इस बाजू की जो डिज़ाइन है उसको मैंने बना के तैयार कर लिया है। आप लोगों ने सेम इसी तरीके से अपने पोंचे पे भी बना सकते हो इस डिज़ाइन को, और कैपरी पे भी और बाजू पे भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इस डिज़ाइन को बना लेना है। डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।